गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। आज मैं महागाथा एपिसोड नंबर 251 से 256 तक लेके आऊँ। तो चलिए इस रोमांच से भरी अध्याय 251 शैलेश बनाम नील, छाया और संयम का युद्ध। जिस दिन नील पर मुकदमों की सुनवाई शुरू हुई, न्यायपीठ में गुरु केतुपति भी मौजूद थे। जैसे ही नील को यह मालूम हुआ कि उसका प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि गुरु केतुपति का ही शिष्य है, वह तुरंत सतर्क हो गया। रिंग में उतरा शैलेश बेहद साधारण काले लिबास में था। उसका रंग सांवला और चेहरा थोड़ा दुबला था, जो उसके परिधान पर बिल्कुल जंच रहा था। परंतु सबसे अजीब बात यह थी कि उसके इर्द गिर्द ऊर्जा की कोई आभा और महसूस ही नहीं हो रही थी। आमतौर पर हर इंसान की अपनी एक विशिष्ट आभा होती है, जैसे बच्चों की मासूमियत, किसी योद्धा की हिंसक तेवर या किसी ज्ञानी का गंभीर प्रभाव। व्यक्ति का जैसा स्वभाव और गुण होता है, वैसी ही तरंगें उसके शरीर से छनकर बाहर आती हैं। साधना के पथ पर चलने वाले योद्धाओं की आंतरिक शक्ति और रक्त संचार सामान्य लोगों से कहीं अधिक तीव्र होता है, इसलिए उनकी ऊर्जा का घेरा भी बेहद स्पष्ट और प्रभावशाली दिखता है। लेकिन शैलेश अपनी इस आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह से दबाने में सक्षम था। साफ था कि उसके पास अपनी उपस्थिति को छिपाने की कोई दुर्लभ और गुप्त कला थी। जैसे ही नील ने मैदान में कदम रखा, उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना का दायरा धीरे धीरे फैलाना शुरू किया। विमोह शेखावत जैसे सीधे साधे विरोधियों से उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि उनकी मंशा को पढ़ना आसान था, परंतु शैलेश की खामोशी नील के मन में अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। रेफरी के मुकाबला शुरू करने का इशारा करते ही शैलेश के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। बिना किसी चेतावनी के उसने अपनी चाल चल दी। एक ही पल में वह अपनी जगह से ओझल हो गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके हत्ते ही उस स्थान पर उसका एक प्रतिरूप छाया उभर आया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसके पीछे वैसे ही हूबहू दिखने वाले अक्स बनते चले गए। देखते ही देखते पूरे अखाड़े में शैलेश के कई अक्स हवा में तैरने लगे। ये नील की मायावी काया से बिल्कुल अलग थे। नील के प्रतिरूप केवल भ्रम पैदा करने वाली परछायां थे, लेकिन शैलेश द्वारा बनाए गए ये अक्स इतने सजीव थे मानो असल शैलेश ही खड़े हों। अपनी आंतरिक शक्ति से खुद के हमशक्ल तैयार करना, इसकी विद्या पूरी तरह से छलावा और चुपके से वार करने की कला पर आधारित लगती है। नील ने मन ही मन शैलेश की रणनीति का अंदाजा लगा लिया। शैलेश ने काले कपड़ों का फायदा उठाते हुए अखाड़े में परछाइयों का एक ऐसा जाल बिछा दिया जो उसके छिपने के लिए सबसे मुफीद माहौल तैयार कर रहा था। नील ने बिना वक्त गंवाए अपना पूरा ध्यान शैलेश की मुख्य हलचल पर केंद्रित कर दिया। शैलेश को भी यह एहसास था कि नील की दिव्य चेतना उसे ट्रेस कर रही है, इसलिए उसने तुरंत हमला करने के बजाय अपनी गति और बढ़ा दी और एक के बाद एक कई अक्स बनाता चला गया। मैदान में जितनी ज्यादा परछायां होंगी, नील का ध्यान भटकने की संभावना उतनी ही ज्यादा थी। लगभग 10 सांसों के समय के भीतर शैलेश की गति अचानक अत्यधिक तीव्र हो गई। वह नील की चेतना की पकड़ से पूरी तरह छूटकर अखाड़े के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। क्या ये पूरी तरह से छिप गया है? नील ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए हवा में तैरते अक्सों को गौर से देखा। इस पल शैलेश का वास्तविक स्थान पकड़ना नामुमकिन जैसा लग रहा था। ऐसे हमलों का मुकाबला करने के लिए नील के पास फिलहाल कोई सीधा रास्ता नहीं था, क्योंकि शैलेश ने अपनी ऊर्जा को शून्य के करीब पहुंचा दिया था। नील के पास केवल एक ही विकल्प बचा था, शैलेश के खुद हमला करने का इंतजार करना। लेकिन क्या नील उसे अपनी मर्जी से हमला करने का मौका देने वाला था? परछाइयों के बीच तैरता हुआ शैलेश बेहद ठंडी नजरों से नील को ताक रहा था। वह नील को अपना निशाना बना चुका था, लेकिन उसके शरीर से रत्ती भर भी हिंसक आभा बाहर नहीं निकल रही थी। अपनी मौजूदगी को मिटा देना उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। साधारण योद्धाओं से अलग, शैलेश का पूरा प्रशिक्षण गुप्त हत्याओं की कला पर केंद्रित था। प्राचीन काल में उत्तरी क्षेत्र के भीतर धूम्राक्ष पंथ नाम का एक बेहद खूंखार गुप्त संगठन हुआ करता था। कहा जाता था कि इसका मुख्य केंद्र महाद्वीप के दूसरे कोने पर था और उत्तरी क्षेत्र में केवल इसकी एक शाखा काम करती थी। ये पंथ किसी की भी जान लेने की कला में माहिर था। ताकतवर से ताकतवर योद्धा को भी ठिकाने लगाने में इन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती थी, यहाँ तक कि इतिहास के कई महान राजाओं का अंत भी इसी पंथ के हाथों हुआ था। इसी खतरे को देखते हुए लगभग 300 साल पहले शाही घराने ने आश्रमों और बड़े घरानों के साथ मिलकर इस पंथ का पूरी तरह सफाया कर दिया था। इसके बचे कुचे लोग अलग अलग दिशाओं में छिप गए। शैलेश उसी धूम राक्ष वंश की बची हुई कड़ी था। वह जन्म से ही अपनी उपस्थिति छिपाने और असाधारण मानसिक क्षमता का मालिक था। एक पेशेवर हत्यारा बनने के लिए ये दो गुण ही काफी थे। उसका असली मकसद उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर महाद्वीप के उस पार मौजूद मुख्य पंथ में शामिल होना और वहां के दिग्गजों से मुकाबला करना था। उसके लिए यह आश्रम प्रतियोगिता सिर्फ अपनी क्षमताओं को धार देने का एक जरिया मात्र थी। एक गुप्त हमलावर के रूप में दुश्मन की पूरी जानकारी जुटाना उसकी पुरानी आदत थी। वह कोने में छिपा हुआ पूरे टूर्नामेंट के शीर्ष दावेदारों पर नजर रखे हुए था। तभी उसके गुरु केतुपति ने उसे नील का खात्मा करने का गुप्त आदेश दे दिया। अखाड़े में किसी चूक का बहाना बनाकर नील का काम तमाम कर दो।
गुरु का स्पष्ट निर्देश था। टूर्नामेंट में किसी हादसे की वजह से प्रतियोगी की जान जाना कोई नई बात नहीं थी। आखिरकार हथियारों की लड़ाई में दुर्घटनाएं होना स्वाभाविक माना जाता था। किसी उभरती हुई प्रतिभा का शिकार करने के विचार ने ही शैलेश के भीतर का खून खौला दिया था। उसने बिना झिझक आदेश स्वीकार कर लिया। उसे अपनी काबिलियत पर इतना घमंड था कि उसे लगा वह नील को चुटकी में ढेर कर देगा। शैलेश के लिए नील एक असहाय शिकार की तरह था। उसे अपने शिकार को तड़पते, छटपटाते और बेबस होकर दम तोड़ते देखने में आनंद आता था। वह नील से भी इसी तरह के खौफ की उम्मीद कर रहा था। उसके द्वारा बनाया गया ये छाया जाल, शैडो एरे, वास्तव में एक शिकंजा था। लेकिन नील के चेहरे की बेफिक्री देखकर शैलेश को थोड़ी निराशा हुई। नील उसके जाल में घिर चुका था, फिर भी उसके चेहरे पर डर या घबराहट का नामोनिशान नहीं था। वह इस तरह शांत खड़ा था मानो उसे अंदाजा ही न हो कि उसकी मौत कितनी करीब आ चुकी है। ये तो बेहद उबाऊ है, शैलेश ने सोचा। उसे लगा कि नील के दिमाग पर दबाव बनाना बेहद जरूरी है। हा हा हा। अचानक पूरे मैदान में शैलेश की भयानक और गूंजती हुई हंसी की आवाजें तैरने लगीं। माहौल में खौफ पैदा करके दुश्मन के हौसले तोड़ना और उसे गलती करने पर मजबूर करना हत्यारों की पुरानी तरकीब थी। जब शैलेश हंसा तो मैदान में मौजूद उसकी हर एक छाया से एक साथ हंसी की आवाजें आने लगीं, जिससे उसकी सही दिशा का पता लगाना नामुमकिन हो गया। आवाज भी निकाल सकते हो? मुझे तो लगा कि तुम बोल ही नहीं पाते। नील ने अचानक तंज कसा। नील के इस एक वाक्य ने शैलेश की हंसी पर ब्रेक लगा दिया। नील की बात सुनकर शैलेश को लगा जैसे उसका मजाक उड़ाया गया हो। जिस डर का माहौल वह बना रहा था, उसे नील ने एक चुटकुले में बदल दिया था। शैलेश के मन में पहली बार गुस्सा पनपने लगा। इसी बीच नील ने तेजी से अपनी बांह लहराए और उसके पीछे 6 मायावी प्रतिरूप प्रकट हो गए। इससे पहले कि शैलेश कुछ समझ पाता, नील का एक प्रतिरूप सीधे उसकी ओर झपटा। शैलेश ये देखकर सन्न रह गया। अंतिम क्षण में उसने अपनी सांस रोकी और तुरंत उस अक्ष को छोड़कर दूसरे अक्ष में खुद को स्थानांतरित कर लिया। जैसे ही उसने जगह बदली, एक जोरदार धमाका हुआ और नील का प्रतिरूप पहली छाया से टकराकर नष्ट हो गया। टकराव भले ही छोटा था, लेकिन बेहद खतरनाक था। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, मानना पड़ेगा, तुम्हारी छिपने की कला कमाल की है। लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें उकसाया, तुम्हारी स्थिति का पता चल गया। नील की भांपने की शक्ति अद्भुत थी। उसने सिर्फ शैलेश के मानसिक तनाव और भावनाओं के बदलाव से उसकी सही जगह का अंदाजा लगा लिया था। तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां वाकई तेज हैं, शैलेश के सभी अक्सों ने एक साथ कहा, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि तुम मुझसे जीत सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूं, तो चूहों की तरह छिपकर वार करने का मौका क्यों ढूंढ रहे हो? सीधे सामने आओ और मुकाबला करो, या फिर तुम्हें डर लग रहा है कि सामने आते ही मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा? नील ने चुटकी लेते हुए कहा। नील की बात सीधे शैलेश के अहंकार पर लगी। उसका मन एक बार फिर विचलित हुआ, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया। वह मन ही मन सोचने लगा कि आखिर आज उसे क्या हो गया है। जो व्यक्ति हमेशा बर्फ की तरह ठंडा रहता था, वह इस मामूली लड़के की बातों से इतना विचलित क्यों हो रहा है? शांत रहो, खुद पर काबू रखो, शैलेश ने खुद को समझाया। एक पेशेवर योद्धा के रूप में उसे उतावलेपन और गुस्से से बचना ही था। शैलेश अभी खुद को शांत करने में लगा ही था कि नील अचानक अखाड़े के फर्श पर आराम से बैठ गया। फिर उसने रेफरी की तरफ देखते हुए कहा, मान्यवर रेफरी साहब, मेरा विरोधी तो सामने आकर लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है। क्या तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूं? रेफरी नील का यह अंदाज देखकर दंग रह गया। हर योद्धा के लड़ने का अपना तरीका होता है, इसलिए उसने नील की बात पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की। लेकिन नील की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि अखाड़े में मौजूद तमाम शिष्यों तक साफ पहुंच गई। नील के इस कदम ने दर्शकों के मन में यह बात बैठा दी कि यह मुकाबला बेहद सुस्त है और इस बोरियत का एकमात्र जिम्मेदार शैलेश है। दर्शकों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, ये शैलेश क्या कर रहा है? नील बोर होकर जमीन पर बैठ गया है और यह अब भी छिपकर बैठा है। अरे भाई, ये कैसी लड़ाई है? मुझे तो नींद आ रही है। क्या ये सच में कोई मुख्य शिष्य है? मैदान में उतरने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब सामने आने से डर रहा है। आश्रम में ऐसे कायर शिष्य कब से भर्ती होने लगे? सही कहा, ये तो सबसे डरपोक निकला। सामने आकर लड़ने का गुर्दा ही नहीं है इसमें। नील के एक दांव ने दर्शकों के गुस्से को शैलेश की तरफ मोड़ दिया। यह नज़ारा देखकर दर्शक दीर्घा में मौजूद प्रशांत और मंदाकिनी जैसे मुख्य शिष्य भी अपनी हंसी न रोक सके। जो लोग शैलेश के तरीके को जानते थे, उन्हें पता था कि वह छिपकर वार करने की कला में माहिर है और सही मौके की तलाश में है। लेकिन नील की चतुर चाल ने शैलेश के बनाए पूरे खौफनाक माहौल को मजाक बनाकर रख दिया था। हमेशा गंभीर रहने वाले प्रशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये नील वाकई बेहद चालाक है। पता नहीं अंधेरे में छिपा शैलेश इस वक्त कैसे घुट रहा होगा। हा, वह तो अंदर ही अंदर खून के घूंट पी रहा होगा। मंदाकिनी ने हंसते हुए कहा। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आए। अब तो मेरा मन नील से मुकाबला करने के लिए और उतावला हो रहा है।
अगर मैंने उसे हरा दिया तो मैं उसके साथ अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ। और अगर तुम मुझसे हार गई तो? प्रशांत ने मुस्कुराकर पूछा। मंदाकिनी के चेहरे से हंसी गायब हुई, फिर उसने बचकाने अंदाज में कहा, तो फिर वह मेरे साथ जो चाहे कर सकता है। देखना होगा कि वह मेरे साथ कैसा बर्ताव करता है। उसकी बात सुनकर प्रशांत ने अपना सिर पीट लिया और वहीं बैठ गया। अपनी इस सन की गुरु बहन के अजीब दावों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि क्या शैलेश नील के इस उकसावे में आकर कोई बड़ी भूल कर बैठेगा और उसकी हत्या की साजिश नाकाम हो जाएगी, या फिर गुरु केतुपति और मंगलदेव नील को घेरने के लिए कोई नया जाल बुनेंगे। अध्याय 252 सांसें हलक में। इसी बीच छांव के अंधेरे में छिपे शैलेश का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उसके मुंह का स्वाद कड़वा हो गया और खून की उल्टी जैसी स्थिति बन गई। अब उसे समझ आ रहा था कि उसके गुरु उस दुष्ट इंसान को रास्ते से क्यों हटाना चाहते थे। वह वाकई बेहद चालाक और नीच प्रवृत्ति का था। रिंग के बाहर जमा शिष्यों की जहर उगलती बातें सुनकर शैलेश का खून खौल उठा। उसका मन किया कि अभी बाहर निकलकर एक एक का काम तमाम कर दे। शैलेश की नज़र में ये बाकी दलों के शिष्य कीड़ों मकोड़ों से बढ़कर नहीं थे, जिन्हें वह चुटकी बजाते ही खत्म कर सकता था। मगर लाचारी ये थी कि वह खुलकर कुछ बोल नहीं सकता था। ये सब उस नील की वजह से हो रहा है। ये सोचते ही उसके अंदर नफरत की एक भीषण लहर उड़ी। ठीक उसी पल नील ने भी अपनी गर्दन घुमाई, मानो उसने किसी की मौजूदगी ताड़ ली हो। उसकी सीधी नज़र उसी दिशा में गई जहां शैलेश छिपा था। नील को अपनी तरफ ताकता देख शैलेश का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने तुरंत अपने उबलते गुस्से को दबाया और खुद को शांत करने की कोशिश की। धैर्य, सिर्फ धैर्य। वह गुस्से में चिढ़ना चाहता था, लेकिन ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसलिए अपनी भावनाओं को भूंटने के अलावा उसके पास कोई चारा न था। शुरुआत में शैलेश को लगा था कि वह हालात पर पूरी पकड़ बना लेगा, नील के मन में इतना खौफ भर देगा कि वह अपनी जगह से हिल भी न पाए, और फिर मौका मिलते ही एक ही बार में उसका काम तमाम कर देगा। लेकिन बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। दूसरी तरफ नील बेफिक्र होकर जमीन पर आलती पालती मारे बैठा था। उसने तो मानो आराम फरमाने के लिए आंखें भी मूंद ली थीं। उधर अखाड़े के बाहर से गालियों की बौछार और तेज होती जा रही थी, जिससे शैलेश के लिए अपने ज़ब्त को बनाए रखना नामुमकिन सा होने लगा। अब बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। अगर वह यूं ही रुका रहा तो उसकी एकाग्रता भंग हो जाएगी और उसकी मौजूदगी उजागर हो जाएगी। इसीलिए उसने तुरंत वार करने का फैसला किया। अगले ही क्षण हवा में ठहरी हुई छायाएं तेजी से चक्रव्यूह की तरह घूमने लगीं। उन घूमती परछाइयों की आड़ लेकर शैलेश भी बिजली की गति से अपनी स्थिति बदलने लगा। देखना, शैलेश आखिरकार अपनी चाल चलने लगा है। कहते हैं वह गुप्त हमलों का उस्ताद है। एक पेशेवर हमलावर में सब्र होना चाहिए, पर लगता है ये तो डर शकों के तानों से ही बिलबिला गया। मुझे तो लगता है आज यह बाजी हार जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने सुना है उत्तरी सीमा का एक घातक शिकारी अपने शिकार के लिए 6 महीने तक एक ही झाड़ी में दुबका रहा था। पर शैलेश का सब्र तो पानी का बुलबुला निकला। इन बातों ने शैलेश के तन बदन में फिर आग लगा दी, पर इस वक्त उनके मुंह लगने का समय नहीं था। जब एक बार शिकारी घात लगाकर बाहर निकलता है तो उसका वार सीधा शिकार की गर्दन पर होना चाहिए। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे हर हाल में नील को खत्म करना ही था। सायों का घेरा तेजी से घूम रहा था और उसी रफ्तार से शैलेश अपनी जगह बदल रहा था। लेकिन उसे ये देखकर हैरत हुई कि नील अब भी आंखें मूंदे शांत बैठा था, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो कि उसके आसपास क्या खौफनाक ताना बाना बुना जा रहा है। पर शैलेश ने अब रुकने का इरादा छोड़ दिया था। भाड़ में जाए सब। जब कोई खूंखार शिकारी अंतिम वार करता है तो वह अपनी ताकत या आहट को छुपाता नहीं। ये ठीक वैसे ही था जैसे झाड़ियों से निकलकर हिरन पर झपट्टा मारता हुआ कोई तेंदुआ। झपटने के साथ ही उसकी जो दहाड़ निकलती है वह शिकार को पल भर के लिए जड़ कर देती है। इस समय शैलेश वही खूंखार तेंदुआ था और नील उसका बेबस शिकार। अपनी स्थिति तेजी से बदलते हुए शैलेश नील की गर्दन के बिल्कुल करीब पहुंचने लगा। इतना ही नहीं, शैलेश के इस जानलेवा हमले में एक गहरा मानसिक आघात भी शामिल था। उसने अपने हमले में आत्मिक ऊर्जा का प्रहार जोड़ दिया था। यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक योद्धाओं के लिए भी इस तरह के मानसिक आघात को झेलना बेहद कठिन होता था। शैलेश ने नील के बारे में पूरी जानकारी जुटा रखी थी। उसने नील और विमोह शेखावत का मुकाबला भी देखा था, जिसमें विमोह ने कहा था कि नील के पास कोई गुप्त मानसिक विद्या है। लेकिन शैलेश की सोच थी कि एक शुरुआती स्तर के योद्धा की आत्मिक शक्ति भला कितनी ही मजबूत होगी, जबकि शैलेश तो बचपन से ही अपनी आत्मा को बलवान बनाने के लिए अत्यंत दुर्लभ आत्मपोषक जड़ी बूटी का सेवन करता आ रहा था। ये जड़ी बूटी इतनी अनमोल थी कि इसके एक पौधे की कीमत सैकड़ों कीमती रत्नों के बराबर होती थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े कुलीन घरानों के वारिस भी इसे रोज नहीं खा सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने पूरे गुप्त समुदाय की आखिरी उम्मीद था। भले ही उनके समुदाय को राजशाही ने हरा दिया था, लेकिन वे अपने पीछे खजाने का जो विशाल भंडार छोड़ गए थे उसका बड़ा हिस्सा शैलेश को निखारने में ही लगाया गया था।
वर्षों तक इस अलभ्य बूटी का सेवन करने के कारण उसकी आत्मिक शक्ति उसकी श्रेणी के किसी भी योद्धा से कहीं ज्यादा प्रचंड थी। इसी वजह से वह नील के मानसिक हमले को मामूली समझकर नजरअंदाज कर रहा था। अगर अखाड़े में कोई और विरोधी होता तो शायद शैलेश एक कदम पीछे खींच लेता या इतना सीधा जानलेवा वार न करता, परंतु आचार्य केतुपति का स्पष्ट आदेश था नील का अंत। इसलिए शैलेश बिना किसी दया भाव के पूरे वेग से आगे बढ़ा। अगले ही पल शैलेश के माथे के बीच से एक पारदर्शी प्रकाश की किरण फूटी और उसके हाथ में एक लचकदार सांप जैसी मुड़ी हुई छोटी तलवार आ चमकी। ये छोटी तलवार कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि एक प्राचीन पृथ्वी स्तरीय शस्त्र था जो उसे विरासत में मिला था। पहले विरोधी के दिमाग पर आत्मिक हमला करके उसे सुन्न कर देना और फिर उसी पल इस जहरीली तलवार से उसकी शहनाल काट देना, ये हत्या का ऐसा बेजोड़ तरीका था जिससे बचना लगभग असंभव था। नील का शारीरिक बचाव भले ही कितना मजबूत क्यों न हो, वह इस पृथ्वी स्तरीय तलवार का वार नहीं सह सकता था। शैलेश को पूरा यकीन था कि नील उसके इस दोहरे वार में पक्का मारा जाएगा। खत्म हो जा। मगर जैसे ही शैलेश का मानसिक हमला नील के मस्तिष्क से टकराया, नील को अपनी आत्मा में सिर्फ एक हल्की सी ठंडक का एहसास हुआ। उसकी आंखें झटके से खुली और उनमें एक चमक उभरी, पर उसके चेहरे पर शिकन तक न आई। आमतौर पर मानसिक हमले इतने तेजी से होते हैं कि एक ही पल में हार या जीत का फैसला हो जाता है, लेकिन हकीकत ये थी कि नील की आत्मा को पवित्र श्वेत अग्नि की ज्वाला में तपाकर निखारा गया था और उसकी कमियों को नवनाग हांडी की दिव्य नौरंगी रोशनी से ठीक किया गया था। इस वजह से नील की आत्मिक क्षमता इतनी विशाल और अभेद्य हो चुकी थी कि उसके सामने शैलेश का मानसिक वार एक छोटी सी चींटी के डंक जैसा साबित हुआ। आत्मा पर हमला, बच्चों का खेल। नील के होठों पर एक तंजिया मुस्कान उभर आई। अगले ही क्षण नील की बाहों के मध्य से एक अर्धपारदर्शी नुकीला कांटा निकला और सीधे शैलेश की ओर तीर की तरह लपका। ठीक उसी समय नील के हाथ में एक पुराना छोटी ईसा हुआ खंजर भी आ गया। नील का हमला करने का तरीका भी ठीक शैलेश जैसा ही दोहरा और घातक था। दरअसल नील को शुरू से ही शैलेश की नीयत का अंदाजा था। वह समझ चुका था कि इसे जरूर आचार्य केतुपति और आचार्य मंगलदेव ने उसकी बलि लेने भेजा है, इसलिए उसने भी शैलेश पर कोई रहम न खाने का मन बना लिया था। जैसे ही शैलेश को एहसास हुआ कि उसका मानसिक वार नील पर पूरी तरह बेअसर रहा है, उसके चेहरे की हवाएं उड़ गईं। ये कैसे मुमकिन है? जिसका शरीर पहले से ही चट्टान जैसा मजबूत हो, उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? वह भी इसी उलझन में फंसा ही था कि नील का प्राण कांटा सीधे उसके माथे से आ टकराया। उस आत्मिक कांटे ने शैलेश के मस्तिष्क को गहराई तक भेद दिया, जिससे उसकी आत्मा में एक तीव्र झंझनाहट और असहनीय दर्द उठा। उस भयानक पीड़ा से वह लगभग बेहोश होने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन शैलेश की आत्मा भी आम योद्धाओं से कहीं ज्यादा प्रशिक्षित थी, इसलिए इतने करारे वार के बावजूद वह अपनी चेतना बनाए रखने में कामयाब रहा। बेहिसाब दर्द के बावजूद वह पूरी तरह से बेसुध नहीं हुआ। भले ही उसके दिमाग को गहरा झटका लगा था, लेकिन उसके हाथ में अब भी वह सांप जैसी जहरीली तलवार मौजूद थी। अगर वह उस स्थिति में भी अपनी तलवार से वार कर देता तो नील का बचना मुश्किल था। लेकिन तभी उसने देखा कि नील द्वारा फेंका गया वह पुराना खंजर हवा को चीरता हुआ सीधे उसके चेहरे की तरफ आ रहा है। ये कबाड़ मेरा क्या बिगाड़ेगा? शैलेश ने अपने मन में घृणा से सोचा। क्या इस टूटे फूटे खिलौने से वह मेरी पृथ्वी स्तरीय तलवार को रोकेगा? भले ही नील का वह उड़ता हुआ खंजर कभी पृथ्वी स्तरीय हथियार रहा हो, पर अब वह जगह जगह से क्षतिग्रस्त था, जिससे उसकी धार और ताकत आधी से भी कम रह गई होगी। वह उसकी मुड़ी हुई तलवार का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही दोनों हथियार हवा में आपस में टकराए, शैलेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। झन एक तीखी धातु की आवाज हुई और शैलेश ने देखा कि नील के खंजर से टकराते ही उसकी कीमती छोटी तलवार के फल पर एक गहरी दरार आ गई थी। नील का खंजर शैलेश की तलवार के किनारे से टकराया था, इसीलिए वह टूटने से बच गई। अगर दोनों हथियार आमने सामने से टकराए होते तो शैलेश की तलवार के 2 टुकड़े हो चुके होते। ये नज़ारा देखकर शैलेश सन रह गया। वह भी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि वह उड़ता हुआ खंजर सीधे उसकी आंख के पास पहुंच गया। मौत को इतने करीब देखकर शैलेश की रूह कांप गई, पर एन वक्त पर खंजर के चेहरे से टकराने से ठीक पहले उसने पूरी ताकत लगाकर अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ ली। फिर भी लाख कोशिशों के बावजूद वह खंजर उसके माथे को छीलते हुए निकल गया, जिससे माथे पर एक गहरी लाल लकीर बन गई और खून रिसने लगा। शैलेश ने कोई और जोखिम नहीं लिया और तेजी से छलांग लगाकर वापस छाया के अंधेरे में गायब हो गया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और धड़कनें बेकाबू थीं। अगर उसने 1 सेकंड के 100वें हिस्से की भी देरी की होती तो उसकी लाश जमीन पर पड़ी होती। उसी पल नील चेहरे पर एक तीखी मुस्कान लिए सीधा खड़ा हो गया। उसने अपना बायां हाथ हल्का सा हिलाया और वह खंजर वापस घूमकर उसके हाथ में आ समाया। दोनों के बीच ये भिड़ंत इतनी तेजी से हुई कि पलक झपकते ही पूरा चक्र खत्म हो गया। लेकिन इसमें छिपे खतरे का स्तर पिछले किसी भी मुकाबले से कहीं ज्यादा भयानक था।
दर्शक दीर्घा में बैठे कई चतुर शिष्य समझ चुके थे कि दोनों योद्धा अपनी अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं। पूरे घटनाक्रम को देखकर सबकी सांसें थमी की थमी रह गईं। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद अखाड़े में फुसफुसाहट और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बाप रे, बाल बाल बचा, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि नील के पास भी ऐसा कोई घातक हथियार होगा। हालांकि वह खंजर देखने में काफी पुराना और टूटा हुआ लगता है। अरे भाई, वह साधारण खंजर नहीं हो सकता। शैलेश की तलवार एक असली पृथ्वी स्तरीय हथियार है, फिर भी उसमें दरार आ गई, जबकि नील के खंजर का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसका मतलब वह खंजर पृथ्वी स्तरीय हथियार से भी कहीं ज्यादा उच्च श्रेणी का है। ये नील तो सच में पहेली है। न जाने अपनी आस्तीन में और कितने हुकुम के इक्के छुपाकर रखे हैं उसने। महज कुछ पलों की भिड़ंत में शैलेश की जान पर बनाई थी। समझ नहीं आ रहा कि इस खूनी जंग का अंजाम क्या होगा। इस शीर्ष प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक धुरंधर मौजूद थे। नील और शैलेश के बीच भले ही पल भर की मुठभेड़ हुई थी, लेकिन कई समझदार शिष्यों ने भांप लिया था कि हवा का रुख किस तरफ मुड़ रहा है। तो अब आगे क्या मोड़ लेगी यह जंग? क्या नील इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेगा, या शैलेश अपनी किसी छिपी हुई खौफनाक विद्या का इस्तेमाल करेगा? और क्या आचार्य केतुपति और मंगलदेव नील का काम तमाम करने के लिए कोई नया षड्यंत्र रचेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्यायों से। अध्याय 253, नील पर मंडराता खूनी संकट। ऐसा नहीं था कि बाकी योद्धाओं को नील की इस उपलब्धि पर भरोसा नहीं था कि उसने शैलेश को मानसिक स्तर पर परास्त कर दिया था, बल्कि उनके आश्चर्य का कारण ये था कि कोई भी लड़ाका हर एक कला में इतना पारंगत कैसे हो सकता था। तभी भीड़ में से एक अन्य योद्धा आगे बढ़ा और बोला, बात सच है, आत्मा की जंग में शैलेश वाकई नील के सामने टिक नहीं पाया। नील की आंतरिक चेतना का स्तर कितना ऊंचा है ये तो पता नहीं, मगर वह शैलेश से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। एक एक करके जब सबने इस बात को स्वीकार किया तो पूरा प्रांगण सन्न रह गया। नील का रुतबा अब उन सभी की नज़रों में किसी अजेय पर्वत की तरह बन चुका था, जिसे लांघना उनके लिए शायद जीवन भर असंभव रहने वाला था। इधर मुख्य मंच पर बैठे आश्रमपति समर्थ देव ने जब अखाड़े का मंजर देखा तो उनके माथे पर शिकन उभर आई। अपने लंबे अनुभवों के कारण वे अच्छी तरह समझ रहे थे कि इस मुकाबले में कितना जोखिम छुपा है। मौत और जिंदगी की इस बाजी में एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती थी। हालांकि समर्थ देव इस खूनी संघर्ष को बीच में रोक भी नहीं सकते थे। योद्धाओं को फौलाद बनाने के लिए उन्हें खून और आग की भट्टियों से गुजरना ही पड़ता है। यही वजह थी कि सप्तसिंधु आश्रम अपने शिष्यों को लगातार कठिन अभियानों और युद्ध क्षेत्रों में भेजता था। मौत के मुहाने पर खड़े होकर ही इंसान अपनी असली क्षमताओं की सीमा लंघ पाता है। परंतु आश्रमपति के मन में एक गहरा शक भी घर कर रहा था। शैलेश आखिर इतना उतावला क्यों हो रहा था? उसके हाव भाव बता रहे थे कि वह जीत हासिल करने के बजाय नील को हर कीमत पर मार डालना चाहता है। क्या शैलेश और नील के बीच कोई पुरानी रंजिश थी? यद्यपि समर्थ देव शिष्यों के बीच चरम मुकाबले को बढ़ावा देते थे, लेकिन नील की अद्भुत प्रतिभा से वे बेहद प्रभावित थे। उन्होंने तो नील के उज्ज्वल भविष्य का पूरा खाका तैयार कर रखा था। ऐसे होनहार छात्र का मारा जाना आश्रम के लिए बहुत बड़ा झटका होता। उसी वक्त एक दूत तेजी से भागा हुआ आया और उसने नील की हालिया साधना और प्रगति का विवरण पत्र सौंप दिया। आचार्य बलदेव ने वह संदेश लिया और तुरंत आश्रमपति की ओर बढ़ा दिया। संदेश पढ़ते ही समर्थ देव के चेहरे की रंगत बिगड़ गई और उनकी भौहें तन गईं। उनकी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर आचार्य बलदेव ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है? समर्थ देव ने गंभीर होकर वह पत्र बलदेव के हाथ में थमाते हुए कहा, खुद ही पढ़ लीजिए। बलदेव ने पत्र खोलकर जैसे ही पंक्तियां पढ़ीं, वे भी दंग रह गए। नील ने अभ्यास के लिए जब मायावी मत्स्य सरोवर में छलांग लगाई तो अपने पहले ही प्रयास में उसने 130 गज की गहराई हासिल कर ली। हमारे इतिहास में प्रथम चरण के किसी भी महावीर योद्धा ने आज तक ये रिकॉर्ड नहीं बनाया है। वह एक अलौकिक प्रतिभा है। यदि इसे सही मार्गदर्शन मिले तो ये भविष्य का महानायक बनेगा। प्रबंध नरोत्तम दास। सप्तशायक वेदी में कदम रखते ही नील ने 8वें स्तर को पार किया और पहली बार में ही 100 अंक हासिल कर तलवार इंटेंट, स्वॉर्ड इंटेंट को आत्मसात कर लिया। स्थापना के बाद से आज तक ऐसा अलौकिक शिष्य आश्रम को नहीं मिला। उसकी क्षमता अवर्णनीय है। प्रबंध सांगा। पत्र पढ़ने के बाद आचार्य बलदेव बुदबुदाए, प्रथम प्रयास में ही 8वां स्तर। ये सचमुच एक अद्भुत बालक है। हमारे आश्रम में ऐसा असाधारण हुनर कभी देखने को नहीं मिला। और तो और, उसने तलवार के गूढ़ तत्व को भी समझ लिया है। ऐसा लगता है नील अब तक अपनी पूरी ताकत छिपाए बैठा था। अगर यह प्रतियोगिता न होती तो शायद हमें इस अनमोल रत्न का पता ही नहीं चलता। इन दोनों प्रबंधकों ने जानकारी देकर अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई है, इन्हें इनाम मिलना ही चाहिए। तभी आश्रमपति समर्थ देव ने अखाड़े की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में कहा, लेकिन अफसोस, जब ये गुप्त जानकारी तैयार हुई तो कुछ वरिष्ठ आचार्यों ने इसे दबा दिया। वे और कोई नहीं बल्कि आचार्य मंगलदेव और आचार्य केतुपति हैं।
वे दोनों कपटी बूढ़े आश्रम के संसाधनों पर पलकर शक्तिशाली बने और अब सोचते हैं कि वे जो चाहें कर सकते हैं। समर्थ देव ने आगे कहा, मुझे नहीं मालूम कि उन दोनों की नील से क्या दुश्मनी है, लेकिन वे किसी भी हाल में नील को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ तक कि इस सार्वजनिक प्रतियोगिता के नियमों को ताक पर रखकर भी वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। शैलेश तो केतुपति का ही खास शिष्य है, इस बड़ी लिए उसने शुरुआत से ही जानलेवा प्रहार किए। पत्र से साफ हो चुका था कि आचार्यों की दुश्मनी के कारण नील की जान खतरे में है। माहौल को भांपकर आचार्य बलदेव ने पूछा, कुलपति जी, क्या मुझे तुरंत बीच में हस्तक्षेप करके यह मैच रोक देना चाहिए? नहीं, अभी रुकिए, समर्थ देव ने हाथ के इशारे से मना करते हुए कहा। मैच के हालात देखें तो शैलेश नील का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। फिलहाल शांत रहकर स्थिति पर नजर बनाए रखें। अखाड़े के भीतर जंग जारी थी। चूंकि नील का गुप्त हथियार फ्लाइंग डैगर अब सबके सामने आ चुका था, इसलिए उसे छुपाने की कोई वजह नहीं बची थी। शैलेश की छिपने की कला बेशक बेमिसाल थी, लेकिन अखाड़े के सीमित दायरे में कुछ 100 परछायां ही थीं। छल प्रतिबिंब, एलूसिव बॉडीज। नील ने अपनी 6 नकली आकृतियों को सक्रिय कर दिया और वे एक एक करके शैलेश की परछायों को मिटाने लगीं। अगर शैलेश किसी भी छाया में छिपा होता तो नील का मायावी शरीर उसे तुरंत खोज निकालता। उसी दौरान नील का फ्लाइंग डैगर हवा में उड़ता हुआ दर्जनों छायाओं को चीरता हुआ वापस लौटा। अचानक हुए इस पलटवार से शैलेश का दिल दहल गया और वह बचाव की मुद्रा में आ गया। जैसे ही नील ने एक कोने में स्थित परछायों पर निशाना साधा, अचानक उनमें से एक में चमक उठी। शैलेश का भांडा फूट चुका था। उसने घबराकर दूसरी छाया की तरफ छलांग लगाई और अपने छोटे खंजर से बचाव करना चाहा। नील के होंठों पर एक सर्द मुस्कान उभरी। अगले ही पल उसका उड़ता डैगर सीधे शैलेश के खंजर से जा टकराया। खनन, दोनों हथियारों की जोरदार टक्कर हुई और शैलेश की छोटी तलवार पर एक और गहरा निशान बन गया। साफ था कि अगर 2-4 वार और हुए तो उसका हथियार चकनाचूर हो जाएगा। शैलेश पसीने पसीने होकर लगातार जगह बदल रहा था और नील शिकारियों की तरह उसका पीछा कर रहा था। देखने में भले ही शैलेश की हालत खस्ता लग रही थी, लेकिन वास्तव में वह पिछले किसी भी प्रतिद्वंद्वी से कहीं अधिक खूंखार था। अगर हुनर की बात करें तो वह आश्रम के शीर्ष 5 योद्धाओं में आने के काबिल था। उसकी गुप्त हत्या की तकनीक बेहद घातक थी। नील जानता था कि शैलेश का मानसिक वार और भौतिक प्रहार दोनों मिलकर अत्यंत खतरनाक रूप ले लेते हैं, लेकिन नील ने अपनी सूझबूझ से उसकी इन दोनों चालों को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। अब शैलेश के हौसले पस्त हो चुके थे। वह हार स्वीकार करने ही वाला था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो नील उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसके होंठ हार स्वीकार करने के लिए खुले, उसके दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंज उठी। यह आचार्य केतुपति का मानसिक संदेश टेलीपैथिक मैसेज था। दरअसल साजिश के तहत शैलेश को मैच के दौरान गलती से ऐसा वार करना था जिससे नील की मौत हो जाए। चूंकि शैलेश की शैली ही अचानक हमला करने की थी, इसलिए गलती से जान जाने की बात आसानी से हजम हो जाती। मंगलदेव ने योजना तो बहुत पक्की बनाई थी, मगर वे नील की असली ताकत का अंदाजा लगाने में चूक गए थे। जिस आत्मिक हमले पर शैलेश को घमंड था, नील पर उसका कोई असर नहीं हुआ, उल्टे शैलेश खुद घायल हो गया और अब उसका हथियार भी टूट रहा था। शैलेश समझ गया था कि नील उसके लिए काल बन चुका है। लेकिन ठीक उसी समय केतुपति का संदेश गूंजा, शैलेश पीछे मत हटो, हार मत मानो। छाया में छिपे शैलेश का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वह मानसिक ऊर्जा के जरिए रोने जैसे स्वर में बोला, गुरुदेव, अगर मैंने मैच नहीं छोड़ा तो ये सिरफिरा मुझे जान से मार डालेगा। मेरे पास इसके उड़ते डैगर का कोई तोड़ नहीं है। नील तेजी से उसकी बची कुची छायाओं को नष्ट कर रहा था। बस कुछ ही क्षणों में शैलेश को बाहर आना ही पड़ता। घबराओ मत, मेरे पास एक रास्ता है। केतुपति की मक्कार आवाज गूंजी, मैं अखाड़े की सुरक्षा सरनी अरे को अपने वश में करके अपने खुद के हमले को तुम्हारी तरफ से नील पर मोड़ दूंगा। तुम्हें बस नाटक करना है ताकि सबको लगे कि वह हमला तुमने किया है। मैं एक ही वार में नील का नामो निशान मिटा दूंगा। ये सुनकर शैलेश हिचकिचाया, क्या ये संभव है? अगर अन्य आचार्यों को भनक लग गई तो? केतुपति का ये कदम सीधे तौर पर एक शिष्य की हत्या करने जैसा था। अगर यह बात खुली तो इसका अंजाम भयानक होता। शैलेश इनकार करना चाहता था, मगर उसमें इतना साहस नहीं था। जब वह आश्रम में आया था तो उसकी पृष्ठभूमि के कारण कोई उसे अपना शिष्य नहीं बना रहा था। तब केतुपति ने ही उसे सहारा दिया था। उस आसान के तले दबा शैलेश अपने गुरु की आज्ञा टाल नहीं सका। बेफिक्र रहो, किसी को शक नहीं होगा। वैसे भी कई लोग नील को रास्ते से हटाना चाहते हैं, मामला दबा दिया जाएगा। बस अपनी हथेली आगे करो, केतुपति ने उकसाया। दरअसल केतुपति अकेले ये जोखिम नहीं उठाते, पर मंगलदेव के दबाव के कारण उन्होंने ये चाल चली थी। इससे पहले कि शैलेश कुछ और सोच पाता, केतुपति ने अपनी योजना को अंजाम दे दिया। अखाड़े के चारों ओर सुरक्षा की एक भ्रामक सरणी बनी हुई थी। आश्रम का वरिष्ठ आचार्य होने के नाते केतुपति इसके रहस्यों को भली भांति जानते थे।
उन्होंने उस सरणी का फायदा उठाकर अपने घातक प्रहार को स्थानांतरित ट्रांसफर कर दिया। नील, अब तेरी मौत निश्चित है। आचार्य मंगलदेव ने मन ही मन कुटिल मुस्कान के साथ सरणी की शक्ति को सक्रिय किया और उसी पल केतुपति ने अपना सबसे विनाशकारी वार छोड़ दिया। अगले ही क्षण शैलेश की हथेली के ठीक सामने छाया के भीतर एक भयानक ऊर्जा का भंवर पैदा हुआ। चूंकि यह सब छाया की ओट में हो रहा था, इसलिए न तो नील और न ही दर्शक कुछ समझ पाए। लेकिन अचानक नील की छठी इंद्रिय जाग उठी। उसने महसूस किया कि सामने की छाया में एक प्रचंड विनाशकारी शक्ति तेजी से एकत्रित हो रही है। क्या आचार्य केतुपति और मंगलदेव का ये खूनी वार नील की जान ले लेगा, या नील इस जानलेवा साजिश को बेनकाब करके कोई नया चमत्कार दिखाएगा? अध्याय 254, पर्दे के पीछे का षड्यंत्र। नील ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपने उड़ते खंजर फ्लाइंग डैगर को सीने के आगे रक्षात्मक मुद्रा में साध लिया। उसकी आंखों में गंभीरता के साथ साथ कई सवाल तैर रहे थे। साय की गहराई में पनपते उस अदृश्य खतरे ने नील के मन में सिहरन पैदा कर दी। क्या ये शैलेश का असली रूप था, या फिर उसने अपनी पूरी ताकत झोंक कर किसी प्रतिबंधित कला का सहारा लिया था जिसकी भारी कीमत उसे चुकानी पड़ती? कुछ तो गड़बड़ है। नील के भीतर से खतरे की एक तीखी घंटी बजी। उसने शैलेश को चारों तरफ से घेर कर रक्षात्मक स्थिति में धकेल दिया था। अगर शैलेश के पास इतनी घातक विद्या पहले से होती तो वह अब तक हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता। फिर अचानक उसमें इतना विध्वंसकारी बदलाव कैसे आया? नील को सोचने का तनिक भी मौका नहीं मिला। छाया से एक विषैली बैंगनी ज्वाला चमकी और नागिन की तरह बल खाती हुई उसकी ओर झपटी। उस रोशनी में समाई विनाशकारी ऊर्जा ने पल भर के लिए नील की सांसें रोक दीं। यह हमला शैलेश की क्षमता से बिल्कुल बाहर था। निश्चित तौर पर पर्दे के पीछे से कोई और यह खेल खेल रहा था। क्या ये गुरु केतुपति की चाल थी, या फिर गुरु मंगलदेव का षड्यंत्र? इस महामुकाबले के बीचों बीच उन पर प्रहार करने की इतनी हिम्मत! क्या इन शक्तिशाली गुरुओं को सप्तसिंधु प्रांगण में किसी भी मर्यादा को लांघने की छूट मिल गई थी? अरे देखो, शैलेश का पलटवार! अविश्वसनीय! क्या शैलेश में इतनी छिपी हुई शक्ति थी? क्या वह अब तक अपनी असली ताकत छुपा रहा था? नहीं, यह असंभव है। एक साधारण साधक श्रेणी का योद्धा इतनी प्रचंड ऊर्जा पैदा ही नहीं कर सकता। दर्शकों में मौजूद वरिष्ठ शिष्य भी स्तब्ध थे। शैलेश भले ही कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसका स्तर अभी उतना ऊंचा नहीं था। पर अभी जो हमला हुआ, उसकी शक्ति किसी उच्च स्तरीय महायोद्धा से कम नहीं थी। यहाँ तक कि निष्पक्ष न्यायपीठ के निर्णायक, जो हमेशा शांत रहते थे, उनकी आंखों में भी हड़कंप सा मच गया। वे भी इस बात से अनजान थे कि शैलेश ऐसा विनाशकारी हमला करने में सक्षम हो सकता है। क्या नील इस अप्रत्याशित संकट को झेल पाएगा? नील ने जिस मानसिक दबाव को महसूस किया, वैसा उसने जीवन में कभी नहीं झेला था। हालांकि उसने पहले भी दंतकेश पर्वत पर गुरु मंगलदेव के एक वार को नाकाम किया था, पर तब मंगलदेव ने गुस्से में आकर एक साधारण हमला किया था। उन्हें लगा था कि नील जैसे युवा को कुचलने के लिए उतना ही काफी होगा। परंतु आज की बात अलग थी। गुरु केतुपति काफी देर से गुप्त रूप से ऊर्जा एकत्र कर रहे थे ताकि एक ही वार में नील का अंत कर सकें। किसी उच्च स्तर के महागुरु के पूरे सामर्थ्य से किए गए वार का सामना नील जैसा योद्धा कैसे करता? उस बहती हुई बैंगनी ज्वाला के सामने नील की स्थिति एक असहाय हिरण जैसी थी, जबकि वह हमला भूखे शेर की तरह उसकी ओर झपट रहा था। इसके बावजूद नील की हिम्मत नहीं टूटी। वह जानता था कि भय विवेक का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्षण भर में नील ने अपने छाया प्रतिरूपों मायावी शरीरों को एक पंक्ति में कतारबद्ध कर दिया ताकि वह उस घातक रोशनी के मार्ग में ढाल बन सकें। धड़ाक धड़ाक धड़ाक, एक एक करके सारे छाया प्रतिरूप उस बैंगनी ज्वाला की प्रचंड ऊर्जा के सामने तिनके की तरह बिखर गए और वह रोशनी बिना रुके आगे बढ़ती रही। ये शक्ति मेरी कल्पना से कहीं परे है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नील ने बिना समय गंवाए अपने उड़ते खंजर को पूरी ताकत से उस रोशनी पर दागा। सन्नाटे को चीरती हुई सनसनाती आवाज, विस्मयादिबोधक चिन्ह। खंजर हवा को चीरता हुआ बैंगनी रोशनी के आर पार निकल गया, लेकिन उस अभेद्य रोशनी को नष्ट नहीं कर सका। वह केवल दो टुकड़ों में विभाजित होकर नील की ओर और तेजी से बढ़ी। रोकने का कोई उपाय न पाकर नील के पास केवल पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैदान के बाहर खड़े दर्शकों की सांसें थम गईं। कई लोगों ने घबराहट में अपनी मुट्ठियां कस लीं। सब समाप्त हो गया। नील इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये वार नील की जीवन लीला समाप्त कर देगा। अगर यह शैलेश की वास्तविक शक्ति है तो प्रतियोगिता का विजेता वही बनेगा। तमिश, प्रशांत या मंदाकिनी, कोई भी इस वार के आगे टिक नहीं पाएगा। लेकिन ठीक उसी समय जब सबको लगा कि नील का अंत निश्चित है, घाटियों के पार से एक प्रचंड और अलौकिक गर्जना गूंज उठी। हाँ, वह ध्वनि किसी पौराणिक महादैत्य की दहाड़ जैसी थी, जिसकी गूंज मीलों दूर तक फैल गई। सप्तसिंधु के पूरे परिसर में यह आवाज बिजली की तरह कौंध गई। चाहे वे कारागार में बंद शिष्य हों या विभिन्न दलों के प्रांगण में मौजूद आंतरिक बाहरी सदस्य, सभी के कान इस गर्जना से सुन्न हो गए। ये कैसी गर्जना है? कौन इतनी प्रचंड शक्ति से दहाड़ रहा है?
उस गर्जना से उठी ध्वनि तरंगें इतनी भयानक थीं कि कई साधक और कनिष्ठ गुरु जमीन पर गिर पड़े। केवल तमिश और प्रशांत जैसे गिने चुने शक्तिशाली शिष्य ही डटे रह सके, हालांकि भय और दबाव से उनके चेहरे भी पीले पड़ गए थे। वह ध्वनि तरंग कोई साधारण आवाज नहीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा का एक सुनहरा बवंडर थी। वह बवंडर सीधे अखाड़े में उतरा और उसने उस विषैली बैंगनी ज्वाला को पलक झपकते ही भस्म कर दिया। इसी बीच छाया में छुपा शैलेश उस सुनहरे बवंडर के आघात से लड़खड़ाकर बाहर आ गिरा। हमले के केंद्र के पास होने के कारण उसे सबसे गहरा झटका लगा। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ गया और उसने खून की उल्टी कर दी। वह ध्वनि तरंग इतनी नियंत्रित थी कि नील के सामने का खतरा टलते ही वह हवा में विलीन हो गई। नील को धक्का जरूर लगा, पर वह सुरक्षित रहा। इतनी असीमित शक्ति! नील की आंखों में भी आश्चर्य था। अगर यह गर्जना मेरी तरफ निर्देशित होती तो मेरा शरीर राख बन जाता। अगले ही क्षण आसमान से उतरते हुए एक अधेड़ उम्र के प्रतापी पुरुष प्रकट हुए। वे सप्तसिंधु के सर्वोच्च प्रमुख कुलपति समर्थ देव थे। उनके ठीक पीछे आचार्य बलदेव भी मौजूद थे। ये तो स्वयं कुलपति जी हैं। कुलपति जी की एक गर्जना ने नील के प्राण बचा लिए, पर उन्होंने इसमें स्वयं हस्तक्षेप क्यों किया? प्रतियोगिता के तमाम मुख्य निर्णायकों और आचार्यों ने झुककर उनका अभिनंदन किया। प्रणाम कुलपति देव। नील टकटकी लगाए उन्हें देखता रहा। उसके मन में विचार आया, क्या मैं कभी इस स्तर की शक्ति हासिल कर पाऊंगा? कुलपति समर्थ देव ने नील की ओर एक दृष्टि डाली और फिर अत्यंत कठोर स्वर में पुकारा, मंगलदेव, केतुपति, अविलंब मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाओ। ये सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी शिष्य असमंजस में पड़ गए। कुलपति ने आश्रम के 2 वरिष्ठ और प्रतिष्ठित आचार्यों का नाम इस तरह क्यों लिया? साधारण शिष्य भले न समझे हों, पर अनुभवी आचार्यों को पहले ही आभास हो गया था कि वह बैंगनी हमला गुरु केतुपति की गुप्त चाल थी। पर वे सब चुप रहे थे। अब गुरु मंगलदेव और गुरु केतुपति के चेहरों से सारा अभिमान गायब हो चुका था। उनके चेहरे खौफ से पीले पड़ चुके थे। कुछ ही पल पहले जहां वे नील के अंत की उम्मीद में मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, वहीं अब कुलपति की क्रोधित गर्जना ने उनके होश उड़ा दिए थे। वे भूल गए थे कि भले ही कुलपति वर्षों से एकांत में थे, पर सप्तसिंधु की मर्यादा से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं था। प्रणाम कुलपति जी, दोनों ने कांपते हुए हाथ जोड़े। तुम्हारी ये दुस्साहस करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने यह मान लिया था कि मेरे रहते तुम इस प्रांगण में किसी शिष्य की छल से हत्या कर दोगे? कुलपति का स्वर बर्फ जैसा ठंडा और घातक था। ये सुनते ही पूरे मैदान में हलचल मच गई। शिष्यों को समझ आ गया कि वह हमला शैलेश का नहीं, बल्कि इन 2 वरिष्ठ आचार्यों का षड्यंत्र था। विभिन्न मंडलों में सीधे प्रसारण के जरिए देख रहे हजारों शिष्यों का गुस्सा भड़क उठा। नियम क्या केवल हमारे लिए हैं? आचार्यों को यह नीच काम करने की छूट किसने दी? इन ढोंगियों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। स्थिति को बिगड़ते देख गुरु केतुपति घबराकर बोले, कुलपति जी, मैं भ्रमित हो गया था। मंगलदेव ने मुझे भड़काया था, इसलिए। केतुपति, तुम मुझ पर झूठा दोष मढ़ रहे हो। मंगलदेव तुरंत चिल्लाए, शैलेश तुम्हारा शिष्य है, हमला तुमने किया, अब मुझे क्यों घसीट रहे हो? मंगलदेव खुद को बचाने की कोशिश कर ही रहे थे कि उन्हें कुलपति समर्थ देव की आंखों में मौत का संदेश साफ नजर आया। उन्हें समझ आ गया कि आज दंड केवल पद छीनना नहीं, बल्कि मृत्यु होगी। बिना एक पल गंवाए गुरु मंगलदेव ने अपनी बची कुची पूरी शक्ति समेटी और आसमान की ओर तीर की तरह उड़ निकले। जहां केतुपति हिचकिचाते रहे, वहीं मंगलदेव ने अपनी जान बचाने के लिए भागने का निर्दयी फैसला कर लिया था। अध्याय 255 प्रधान गुरु का दंड। वरिष्ठ गुरु मंगलदेव बेहद तीव्र गति से भाग रहे थे। अपनी भूतत्व की साधना के बल पर वे एक ही दिन में हजारों कोस की दूरी तय करने का सामर्थ्य रखते थे। उनकी यह रफ्तार देख हर कोई दंग था। पलक झपकते ही वे आसमान में एक सूक्ष्म बिंदु की तरह ओझल होने लगे। उन्हें इस तरह पलायन करते देख प्रधान गुरु समर्थ देव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उन्होंने बेहद सहजता से अपनी मुट्ठी हवा में हवा लहराए। ऐसा करते ही आसपास का आध्यात्मिक वातावरण आंदोलित हो उठा और उनके हाथों से पीले प्रकाश की एक विशाल मुष्टि छाया प्रकट हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह दीप्तिमान छाया क्षितिज की ओर बिजली की तरह लपक उठी। प्रधान गुरु के मुके का वह प्रहार सीधे जाकर उस भागते हुए काले बिंदु से टकराया। पैनी नजर रखने वाले साधकों ने देखा कि जैसे ही उस छाया ने मंगलदेव को छुआ, उनका शरीर हवा में ही छिन्न भिन्न हो गया। उनका रक्त जल की बूंदों की तरह भूमि पर बरस पड़ा। इतनी विशाल दूरी से किसी उच्च आध्यात्मिक गुरु को एक ही वार में समाप्त कर देना प्रधान गुरु का सामर्थ्य किस स्तर का था, इसकी कल्पना करना भी असंभव था। दूसरी ओर गुरु केतुपति अपनी जगह पर जड़वत खड़े थे। मंगलदेव का ये खौफनाक अंत देखकर उनका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। भागने की योजना तो उनके मन में भी आई थी। उन्हें लगा था कि अपनी गति के बल पर वे बच निकलेंगे, पर अब उन्हें एहसास हुआ कि उनका वह विचार कितना बचकाना और मूर्खतापूर्ण था।
तभी प्रधान गुरु समर्थदेव ने केतुपति की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, केतुपति, चूंकि तुमने सप्तसिंधु गुरुकुल के विकास में लंबा समय दिया है और मंगलदेव की भांति कायरों की तरह भागने का प्रयास नहीं किया, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड न देकर कृष्ण पर्वत पर जीवन भर के लिए निर्वासित किया जाता है। यद्यपि केतुपति भूतत्व के साधक थे, फिर भी उनकी अवस्था ढल चुकी थी। उनके पास अब जीवन के केवल 30-40 वर्ष ही शेष थे, जो अब उस निर्जन कृष्ण पर्वत पर ही बीतने वाले थे। फिर भी प्राण गंवाने से तो ये स्थिति कहीं बेहतर थी। भविष्य में परिस्थितियां बदल भी सकती थीं, इसलिए केतुपति ने इस निर्णय का विरोध करने का साहस नहीं किया। उन्होंने चुपचाप सिर झुकाया और प्राणदान के लिए प्रधान गुरु का आभार व्यक्त किया। इसके बाद समर्थदेव की दृष्टि शैलेश पर पड़ी। शैलेश, जो प्रधान गुरु की हुंकार के प्रभाव से किसी अधमरे प्राणी की भांति निष्प्राण भूमि पर पड़ा था, उसे देखकर प्रधान गुरु ने निराशा में सिर हिलाया। शैलेश इस योग्य भी नहीं था कि प्रधान गुरु स्वयं उस पर ध्यान दें। गुरुकुल का अनुशासन विभाग ऐसे आचरणहीन शिष्यों से निपटने के लिए पर्याप्त था। तत्पश्चात उनकी दृष्टि नील पर जाकर टिकी। प्रधान गुरु की दृष्टि पड़ते ही नील को लगा मानो उसके भीतर के सारे रहस्य उजागर हो रहे हों। कुछ पलों के अवलोकन के बाद समर्थदेव मुस्कुराए और बोले, तुम में अपार क्षमताएं हैं। ये कहकर उन्होंने नील की ओर एक गहरे रंग की वस्तु फेंकी। मैंने अपनी हुंकार की तीव्रता को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, फिर भी उसका प्रभाव तुम तक पहुंचा। इस औषधि का सेवन करो। मैं युद्ध प्रांगण में तुम्हारी वास्तविक क्षमता देखना चाहता हूं। नील ने उस वस्तु को थामा। वह एक विशेष औषधीय गुटिका थी, किंतु नील उसकी दुर्लभता का अनुमान नहीं लगा सका। औषधि देने के पश्चात प्रधान गुरु समर्थदेव बिना कुछ कहे अपने मुख्य मंच की ओर प्रस्थान कर गए। तभी गुरु बलदेव नील के समीप आए और स्नेहपूर्वक बोले, इसे तुरंत ग्रहण कर लो। ये शोणित संवर्धन वटी है। यह न केवल आंतरिक आघातों को शीघ्र ठीक करती है, बल्कि तुम्हारे रक्त और आत्मिक ऊर्जा को भी नई शक्ति प्रदान करेगी। वास्तव में देखा जाए तो नील आहत नहीं हुआ था। यद्यपि प्रधान गुरु की गर्जना अत्यंत प्रचंड थी और उसके प्रभाव से पूरा प्रांगण कांप उठा था, फिर भी नील के सुदृढ़ आत्मिक शरीर को क्षति पहुंचाना इतना सहज नहीं था। किंतु गुरु बलदेव के वचनों से स्पष्ट था कि यह औषधि अत्यंत दुर्लभ है। जब स्वयं प्रधान गुरु ने इसे पुरस्कार स्वरूप दिया था, तो अस्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। नील इस बात से अनभिज्ञ था कि गुरु बलदेव सहित वहां उपस्थित अन्य वरिष्ठ जन, जो इस गुटिका के वास्तविक महत्व को जानते थे, इस समय नील से अत्यधिक ईर्ष्या कर रहे थे। आंतरिक घावों को भरना तो इस गुटिका का एक सामान्य गुण था, इसका वास्तविक चमत्कार तो साधक के रक्त प्रवाह और आध्यात्मिक ओज को कई गुना बढ़ा देना था। इस स्पर्धा के विजेता हैं नील। निर्णायक द्वारा परिणाम की घोषणा होते ही दो सेवक प्रांगण में आए और चेतना शून्य शैलेश को उठाकर बाहर ले गए। इस द्वंद्व के पश्चात गुरुकुल के अधिकांश शिष्यों को नील की वास्तविक सामर्थ्य की झलक मिल चुकी थी। शैलेश से युद्ध पूर्व सब यही मान रहे थे कि नील शीर्ष 10 में स्थान बना सकता है, किंतु शैलेश जैसे घातक योद्धा को परास्त करने के बाद, जो शीर्ष 5 का प्रबल दावेदार था और जिसकी संहारक कलाएं अत्यंत क्रूर थीं, अब नील की शक्ति का आकलन करना किसी के बस में नहीं रहा था। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात थी स्वयं प्रधान गुरु समर्थदेव द्वारा की गई प्रशंसा। समर्थदेव इस पूरे उत्तरी भूभाग में किसी अमर्त्य देवतुल्य पूजनीय थे। अतीत में शामल साम्राज्य के सम्राट बिंदुसार ही उनसे अधिक शक्तिशाली माने जाते थे, परंतु उनके अंतर्ध्यान होने के बाद समर्थदेव ही इस पूरे क्षेत्र के सर्वोपरि योद्धा थे। ऐसे महान व्यक्तित्व से प्रशंसा प्राप्त करना किसी भी साधक के लिए सर्वोच्च सम्मान था। अब भला कौन नील को साधारण समझने की भूल कर सकता था। सभी को भली भांति बोध हो चुका था कि नील अब इस गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। इसके बाद नील अपने अंबर समूह के साथियों के पास लौट आया। कुछ समय पूर्व गुरु वामदेव और समूह के अन्य साथी नील की सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित थे, परंतु शीर्ष गुरुओं और स्वयं प्रधान गुरु के हस्तक्षेप के कारण वे केवल मूकदर्शक बने रहने को विवश थे। अब नील को न केवल संकट मुक्त देखकर, बल्कि स्वयं प्रधान गुरु से अमूल्य औषधि पाते देखकर उनके मन का बोझ उतर गया था। साथ ही वे नील की इस उपलब्धि पर मन ही मन अचंभित भी थे। अपने स्थान पर बैठकर नील ने तुरंत उस शोणित संवर्धन वटी को मुख में रख लिया। उसका स्वाद अत्यंत विचित्र था। मुख में जाते ही वह घुलकर प्रवाहित हो गई, जिसमें एक तीव्र धात्विक रस का एहसास था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने किसी दिव्य ऊर्जा का गाढ़ा द्रव पी लिया हो। क्षण भर में औषधि का प्रभाव नील की धमनियों में संचरित होने लगा। उसका रक्त दूनी गति से दौड़ने लगा, जिससे उसका मुखमंडल दिव्य लालिमा से दीप्त हो उठा। ये औषधि रक्त और ओज को प्रचंड वेग देती थी। ये प्रवाह जितना तीव्र होता, शरीर उतना ही बलिष्ठ बनता जाता। जैसे जैसे प्रभाव गहराया, नील को लगा मानो उसकी एक एक नस में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उसकी आत्मिक ऊर्जा और रक्त धाराएं मिलकर ज्वाला की भांति बहने लगीं। किंतु इस दाह से नील को कष्ट नहीं हुआ, बल्कि उसे अनुभव हुआ कि उसके भीतर एक असीम अजेय शक्ति का संचार हो रहा है।
जब नील ध्यानमग्न होकर उस औषधि की ऊर्जा को आत्मसात कर रहा था, तब प्रांगण में पुनः द्वंद्व आरंभ हो चुके थे। जैसे जैसे यह महास्पर्धा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी, मुकाबले और अधिक भीषण होते जा रहे थे। सभी 33 समूहों के शिष्य अंतिम तालिका में सर्वोच्च स्थान पाने के लिए अपना सर्वस्व झोंक रहे थे। जब भी किसी साधारण शिष्य का सामना किसी समूह के मुख्य या व्यक्तिगत शिष्य से होता, जिसे हराना असंभव प्रतीत होता, तो वे अपनी शक्ति बचाए रखने के लिए तुरंत समर्पण कर देते ताकि अगले चक्र में पूर्ण क्षमता से लड़ सकें। कई रोमांचक युद्धों के माध्यम से शिष्यों की वास्तविक प्रतिभाएं खुलकर सामने आ रही थीं। लगभग 7-8 युद्धों के उपरांत पुनः नील का नाम पुकारा गया, किंतु जब निर्णायक ने नील को समाधिस्थ होकर औषधि की ऊर्जा को परिष्कृत करते देखा तो वे असमंजस में पड़ गए। ये औषधि स्वयं प्रधान गुरु का उपहार थी, इसका एक भी कण व्यर्थ होना अनुचित था। चिंता में पड़कर निर्णायक ने पूछा, नील अभी ध्यान में है और औषधि को आत्मसात कर रहा है, क्या इस मुकाबले को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए? तभी नील ने तत्क्षण अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे कारण नियमों में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। परंतु निर्णायक दुविधा में थे। उन्हें भय था कि नील को इस अवस्था में लड़ाने से प्रधान गुरु अप्रसन्न हो जाएं। मैंने औषधि की संपूर्ण ऊर्जा को पुनर्तः आत्मसात कर लिया है। मैं युद्ध के लिए पूरी तरह तत्पर हूं, नील ने दृढ़ता से कहा। नील के इस आत्मविश्वास को देखकर निर्णायक ने राहत की सांस ली और उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। बहुत उत्तम। किंतु जैसे ही नील ने प्रांगण के मध्य में कदम रखा, सामने खड़े प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत घोषणा की, मैं पराजय स्वीकार करता हूं। समर्पण करने वाला शिष्य कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि व्यक्तिगत शिष्य संकर्षण था। यद्यपि वह अष्टचक्र प्रासाद के शीर्ष शिष्य सत्येंद्र से पराजित हो चुका था, फिर भी उसकी सामर्थ्य अद्भुत थी और वह कई जीत दर्ज कर चुका था। उसका यह निर्णय सुनकर दर्शक दीर्घ में सन्नाटा छा गया। प्रायः व्यक्तिगत शिष्य ही दूसरों पर हावी रहते आए थे, किसी व्यक्तिगत शिष्य को बिना लड़े पीछे हटते देखना अभूतपूर्व था। परंतु इस वर्ष की महास्पर्धा में कई नए इतिहास रच रहे थे। केवल नील ही नहीं, बल्कि तमिश जैसे योद्धा ने भी बिना कृपाण म्यान से निकाले दो व्यक्तिगत शिष्यों को धूल चटा दी थी। ऐसी घटनाओं की कल्पना भी पूर्व में असंभव थी। इसके अतिरिक्त सत्येंद्र और व्यासराज जैसे महारथियों ने भी कई व्यक्तिगत शिष्यों को परास्त किया था। संकर्षण का पीछे हटना सभी के लिए स्तब्ध कर देने वाला था, क्योंकि अधिकांश जन उसे शीर्ष 10 का दावेदार मान रहे थे। किंतु नील ने जो सामर्थ्य और आत्मिक बल प्रदर्शित किया था, वह अकल्पनीय था। उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं किसी भी विरोधी के मनोबल को तोड़ने के लिए पर्याप्त थीं। इसके बाद के कुछ मुकाबलों में नील जब भी प्रांगण में उतरा, उसके विरोधियों ने बिना युद्ध किए ही हार मान ली, जिससे नील को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर ही नहीं मिला। प्रांगण के एक कोने में बैठी मंदाकिनी यह सब देखकर खिन्न हो रही थी। इतने चक्र बीत जाने के बाद भी नील से उसका सामना होने की बारी नहीं आई थी। वास्तव में मंदाकिनी ने मन ही मन अपने संपर्कों का उपयोग करके नील से शीघ्र मुकाबला तय कराने की योजना बनाई थी। परंतु शैलेश वाली घटना के बाद, जहां 2 वरिष्ठ गुरुओं द्वारा गुप्त रूप से तालिका में हेरफेर करने का पर्दाफाश हुआ था, अब कोई भी ऐसा दुस्साहस करने का विचार भी नहीं कर सकता था। जब मंदाकिनी इसी उधेड़बुन में उदास बैठी थी, तभी निर्णायक की बुलंद आवाज गूंजी, अष्टचक्र प्रासाद के सत्येंद्र बनाम व्यक्तिगत शिष्य प्रशांत। ये सुनते ही मंदाकिनी के चेहरे पर चंचल मुस्कान लौट आए। उसने शरारत से जीभ चिढ़ाते हुए कहा, प्रशांत भैया, अब आपकी परीक्षा की घड़ी है। प्रशांत के होठों पर एक मंद मुस्कान उभरी और वह शांत कदमों से प्रांगण की ओर बढ़ गया। अध्याय 256, प्रशांत का अनोखा कौशल। मुख्य शिष्यों के समूह में प्रशांत हमेशा से थोड़ा अलग था। उसमें दूसरों जैसी तीखी आक्रामकता भले न दिखती हो, लेकिन उसका सरल और सौम्य स्वभाव हर किसी को भा जाता था। वह विवादों से दूर रहने वाला व्यक्ति था। इसी कारण उसकी असली ताकत का सही अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल था। फिर भी आश्रम में उसकी क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था, क्योंकि वह सप्तसिंधु आश्रम की मुख्य रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कायम था। ललितेश के अभी भी साधना में लीन होने की वजह से जब शीर्ष प्रतिस्पर्धी दल की सूची तय की जा रही थी, तब उसके नाम पर विचार नहीं किया गया। अगर ललितेश प्रतियोगिता समाप्त होने से पहले बाहर नहीं आता, तो प्रशांत ही इस वर्ष का सबसे शक्तिशाली दावेदार माना जाता। हालांकि सप्तसिंधु आश्रम के शीर्ष 10 योद्धाओं में से हर एक बेहद शक्तिशाली था और समय के साथ उनकी क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। इसलिए कोई भी दावेदार खुद को पूरी तरह से विजेता नहीं मान पा रहा था। प्रशांत को मैदान में उतरते देख कई व्यक्तिगत शिष्यों ने राहत की सांस ली। इस वर्ष व्यक्तिगत शिष्यों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, जबकि बीते वर्षों में शीर्ष 20 स्थानों पर उन्हीं का दबदबा रहता था। इस बार वह पुरानी परंपरा टूट चुकी थी और कई नामी शिष्य पराजित हो चुके थे। इस लगातार मिलती हार ने अन्य शिष्यों के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था। उनका मनोबल फिर से बढ़ाने के लिए उन्हें एक मजबूत नेतृत्व की तलाश थी, और वह उम्मीद प्रशांत ही था। प्रशांत भाई, सत्येंद्र को हराकर हमारी हार का बदला लो।
प्रशांत भाई, आज हमारे शिष्यों के स्वाभिमान की रक्षा आपके हाथ में है। आमतौर पर व्यक्तिगत शिष्यों को किसी के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, परंतु इस बार स्थितियां भिन्न थीं। अन्य दलों के बढ़ते प्रभाव को देखकर उन्हें भी एहसास होने लगा था कि इस बार प्रतिद्वंद्वी बेहद ताकतवर हैं। अखाड़े की ओर बढ़ते हुए सत्येंद्र ने अपनी तलवार को मजबूती से संभाला। वह अब तक के सभी मुकाबले जीतते हुए निर्बाध आगे बढ़ रहा था। प्रशांत को सामने देखकर उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। मैं काफी समय से तुमसे मुकाबला करने का मौका ढूंढ रहा था, सत्येंद्र ने कहा। अच्छा, ऐसा है क्या? प्रशांत के चेहरे पर वही पुरानी शांत और सौम्य मुस्कान बनी रही। ललितेश की गैरमौजूदगी में तुमसे शुरुआत करना ही सही रहेगा। आज पूरा आश्रम देखेगा कि तुम तथाकथित खास शिष्यों में कोई अनोखी बात नहीं है, सत्येंद्र ने आक्रामक लहजे में कहा। पिछली प्रतियोगिताओं में सत्येंद्र को बार बार पराजय का सामना करना पड़ा था, इसलिए इस बार वह अपनी साख वापस पाने का दृढ़ निश्चय लेकर उतरा था। उसकी बात सुनकर प्रशांत ने हल्के से कंधे उचकाए और कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, व्यक्तिगत शिष्य होना कोई बहुत असाधारण बात नहीं है। सत्येंद्र ने अपनी कृपाण को हवा में लहराते हुए कहा, तुम लोग अपने घमंड में इतने अंधे हो चुके हो कि मुंह से नम्रता दिखाते हो लेकिन दिल से हार स्वीकार नहीं करते। खैर, आज के बाद तुम्हारा ये भ्रम भी टूट जाएगा। प्रशांत ने मुस्कुराते हुए अपनी 3 उंगलियां उठाईं और शांत स्वर में कहा, शायद थोड़ा बहुत अभिमान अभी भी बाकी है, और वही अभिमान मुझे बता रहा है कि तुम्हें परास्त करने के लिए मुझे सिर्फ 3 दावों की आवश्यकता होगी। ये सुनते ही अखाड़े के चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो गई। 3 दांव? माना कि प्रशांत बलवान है, लेकिन सत्येंद्र जैसे योद्धा को 3 चालों में हराना नामुमकिन है। सत्येंद्र अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। दोनों की ताकत में ज्यादा अंतर नहीं है, जीत किसी की भी हो सकती है। 3 दांव में फैसला, ये तो कोरी बयानबाजी है। दूसरा स्थान मिलने का मतलब यह नहीं कि सामने वाले को तुच्छ समझा जाए। देखना होगा कि 3 चालों के बाद इसका घमंड कैसे टूटता है। अन्य दलों के शिष्य, जो आपस में एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी मानते थे, व्यक्तिगत शिष्यों के खिलाफ एकजुट हो चुके थे। सत्येंद्र जोर से हंसा और ठंडे लहजे में बोला, बहुत बढ़िया। तो फिर मुझे भी देखना है कि तुम्हारे इन 3 दावों में कितना दम है। इतना कहते ही सत्येंद्र ने अपनी कृपाण पर पकड़ मजबूत की। उसकी कृपाण एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक अस्त्र थी, जिस पर 2 दुर्लभ रत्न जड़े थे। इन रत्नों की वजह से उसकी मारक क्षमता सामान्य अस्त्रों से कई गुना अधिक हो चुकी थी। अनियंत्रित कृपाण, त्रिस्तरीय तरंग। सत्येंद्र के शरीर से एक तीव्र और उग्र ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी तलवार से निकलकर आध्यात्मिक शक्ति की 3 भयानक लहरें प्रशांत की ओर लपकीं। हर अगली लहर की ताकत पिछली लहर से 2 गुनी थी। तबाही के इस मंजर के सामने भी प्रशांत निश्चल खड़ा रहा। उसके चेहरे की शांति भंग नहीं हुई। जैसे ही वे लहरें प्रशांत से टकराने ही वाली थीं, उसके शरीर के चारों ओर एक विशाल सुनहरे घंटे की आभामंडल प्रकट हो गई। टन टन टन, 3 स्पष्ट और गूंजती हुई ध्वनियां वातावरण में तैर गईं। सत्येंद्र का प्रहार उस स्वर्णिम कवच से टकराकर पूरी तरह बेअसर हो गया। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए स्वर्णिम कवच का प्रयोग किया। इसे मेरा पहला दांव माना जाए। अब आपके पास 2 मौके और हैं, प्रशांत ने सहजता से कहा। सत्येंद्र का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। प्रशांत का आक्रामक दांव की जगह रक्षात्मक दांव को अपनी चालों में गिनना सत्येंद्र के लिए एक तरह का अपमान था। यदि तुम्हें अपनी रक्षात्मक शक्ति पर इतना ही अभिमान है, तो मैं तुम्हें बार बार बचाव करने पर मजबूर कर दूंगा। सत्येंद्र ने चिल्लाते हुए अपनी कृपाण हवा में घुमाई। अनियंत्रित कृपाण, 100 प्रहार। सत्येंद्र के अस्त्र से सैकड़ों काल्पनिक तलवारों का मायाजाल निकला और प्रशांत को चारों तरफ से घेर लिया। टन 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 टन, लगातार प्रहारों की आवाजें आती रहीं, लेकिन प्रशांत का स्वर्णिम आवरण टस से मज न हुआ। हमला रुकने पर सत्येंद्र ने कहा, तुमने 2 बार अपना बचाव कर लिया है। अब तुम्हारे पास केवल एक चाल बची है। प्रशांत ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, अब मेरे पास केवल एक ही मौका शेष है। सत्येंद्र ने अपनी स्थिति मजबूत समझते हुए कहा, तो फिर दिखाओ, तुम इस आखिरी मौके पर मुझे कैसे हराते हो। सत्येंद्र का मानना था कि यदि प्रशांत पुनः बचाव करता है तो उसकी 3 चालें समाप्त हो जाएंगी, और यदि वह आक्रमण करने की कोशिश करेगा तो अपनी सुरक्षा से हाथ धो बैठेगा। इस बार तुम्हारा बचना असंभव है। अनियंत्रित कृपाण, दैत्यों का वार। इस प्रहार में सत्येंद्र ने अपनी पूरी कला और गुप्त तलवार चेतना का समावेश कर दिया था। एक प्रचंड ऊर्जा प्रशांत की ओर बढ़ी। रुद्राक्ष आवरण। प्रशांत के सामने एकाएक 11 चमकते हुए रुद्राक्ष प्रकट हुए। वे तेजी से घूमते हुए 11 परतों वाला एक शक्तिशाली भंवर बनाने लगे। यद्यपि प्रशांत की यह तकनीक देखने में बहुत साधारण लग रही थी, लेकिन उसमें एक रहस्यमय ठहराव था। सत्येंद्र का भयानक प्रहार सीधे उस भंवर से जा टकराया। पहली परत तुरंत बिखर गई। सत्येंद्र मन ही मन मुस्कुराया, अब देखना है कि तुम इस तबाही को कैसे रोकते हो। सत्येंद्र को अपनी जीत पक्की लग रही थी। यह उसका सबसे घातक प्रहार था, लेकिन उसकी मुस्कान जल्द ही गायब हो गई।
जैसे जैसे प्रहार भंवर की गहराई में उतरता गया, उसकी गति धीमी पड़ती गई। जो हमला पहले हवा की गति से आगे बढ़ रहा था, वह भंवर के केंद्र में पहुंचते पहुंचते पूरी तरह जम गया। ये कैसे संभव है? ये कौन सी विद्या है? सत्येंद्र के चेहरे पर खौफ साफ दिखने लगा। उसका अपने ही प्रहार से नियंत्रण छूट चुका था। प्रशांत ने बिना किसी भाव के अपना हाथ आगे बढ़ाया और भंवर को उल्टी दिशा में घुमाने का इशारा किया। भंवर के साथ साथ उसमें फंसी हुई विनाशकारी ऊर्जा भी उल्टी दिशा में तेजी से घूमने लगी। धड़ाका! अचानक वह पूरी ऊर्जा दोगुनी गति और भयंकर शक्ति के साथ वापस सत्येंद्र की ओर लौट पड़ी। ये तो मेरा ही हमला था। यह मेरी तरफ कैसे आ सकता है? और यह पहले से ज्यादा भयानक क्यों है? सत्येंद्र के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन हमले की गति बहुत तेज थी। विवश होकर सत्येंद्र ने रक्षा के लिए अपनी कृपाण आगे कर दी। बूम! कृपाण ने हमले का मुख्य प्रभाव तो झेल लिया, लेकिन उससे निकली अवशिष्ट ऊर्जा सत्येंद्र के शरीर से टकरा गई। उसके वस्त्र तार तार हो गए और वह हवा में उछलता हुआ अखाड़े की सुरक्षा दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव उभर आए थे। सत्येंद्र की आंखों में अविश्वास और हार की हताशा स्पष्ट दिख रही थी। वह अपनी ही तकनीक के दोगुनी ताकत से हुए पलटवार से परास्त हो चुका था। आपको पराजित करने के लिए 3 दांव आवश्यकता से अधिक थे, प्रशांत ने शांत। तो आगे क्या होगा? क्या प्रशांत की यह रहस्यमय तकनीक आगे भी सभी को हैरान करेगी? और तब क्या होगा जब प्रशांत का सामना तमीश या नील जैसे दिग्गज से होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे